Jai Hind everyone, welcome to Naveen's channel. I am Malay Jaiswal pursuing BNYS. Today we are going to talk about nutraceuticals and supplementations. Let's know the difference between pharmaceuticals and nutraceuticals first. Pharmaceuticals synthetically derived होता है, जबकि nutraceuticals naturally obtained होते हैं. Nutraceuticals प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन के लिए प्राइमरीली यूज़ किया जाता है, जबकि फार्मास्यूटिकल्स इलनेस ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. न्यूट्रास्यूटिकल्स स्लो एंड रूट कॉज पे वर्क करता है, जबकि फार्मास्यूटिकल्स इंस्टेंट रिकवरी के लिए होता है. न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती है, ये कम साइड इफेक्ट्स शो करता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन की नीड होती है अगर ये ओवर द काउंटर ड्रग ना हो तो. फार्मास्यूटिकल्स पर डिटेल्ड स्टडी, रिसर्चेस एंड ट्रायल्स के बाद इसे मार्केट में उतारा जाता है, जबकि न्यूट्रास्यूटिकल्स इतने एक्सट्रीम ट्रायल से नहीं गुजरते हैं. न्यूट्रास्यूटिकल्स सिंपली स्टैंडर्डाइज न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फार्मास्यूटिकल्स स्टैंडर्डाइज सिंथेटिक ड्रग्स. अब जानते हैं कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स मेडिसिन के बारे में जिनका इस्तेमाल अगर एक फिजिशियन के अंडर में किया जाए तो ये हेल्थ में ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं और ये आपको फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर डिपेंड होने से बचा सकते हैं. पहला न्यूट्रास्यूटिकल्स है विटामिन K2. विटामिन K2 डेराइव्ड होता है एनिमल और फर्मेंटेड सोर्स से. प्रूवन है विटामिन K2 कैल्शियम को आर्टरीज के लाइनिंग में जमने से प्रिवेंट करता है और कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट कराता है. 10 साल तक हुई स्टडी से पता चला है कि जो हाईएस्ट विटामिन K2 सप्लीमेंट्स पर थे उनको 57% कम चांस था हार्ट डिजीज़ होने का. साथ ही साथ ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियों में कैल्शियम ख़त्म होने लगता है, ओल्डर एजेस में इस बीमारी में भी विटामिन K2 बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है. 60 से 80% कम चांस है हड्डियों के फ्रैक्चर होने के अगर विटामिन K2 बॉडी में पर्याप्त मात्रा में हो तो. नेचुरली अकरिंग बेस्ट सोर्स है विटामिन K2 का दही और अचार. दूसरा न्यूट्रास्यूटिकल्स है विटामिन D3. बेस्ट सोर्स है नेचुरली अकरिंग विटामिन D3 का लाइकेन. अक्सर विटामिन D3 और विटामिन K2 को दोनों को ही साथ में ही प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि विटामिन D3 बहुत ही विविध रोल है बॉडी में. यह आपके बोन्स को मजबूत करता है, डिप्रेशन से फाइट करता है, स्किन और हेयर डिजीज से मुक्ति दिलाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. ठंड के मौसम में अक्सर विटामिन D3 की कमी बहुत ही कॉमन है. आज के टाइम में 10 में से 7 लोग विटामिन D3 की कमी से पीड़ित हैं. विटामिन D3 की कमी ओबेसिटी, सीलिएक डिजीज़, क्रॉन्स डिजीज़, लीवर एंड हाइपरटेंशन डिजीज़ का मुख्य कारण है. बेस्ट सप्लीमेंटेशन है विटामिन D3 का कॉड लिवर ऑयल और लाइकेन डेराइव्ड विटामिन D3. आप 1000 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 2000 इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन D3 ले सकते हैं. अगला न्यूट्रास्यूटिकल्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड. ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलग अलग रोल्स देखा जाए तो ये आपको डिप्रेशन से फाइट करने में हेल्पफुल है क्योंकि इसमें EPA फैटी एसिड होता है. आई साइट इंप्रूवमेंट के लिए DHA प्रूवन है. ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करने का मुख्य सप्लीमेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड क्योंकि ये LDL को आर्टरीज में जमने से रोकता है और उसको ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करता है. इन्फ्लामेशन मतलब कि सूजन वाले सभी रोगों में ओमेगा 3 फैटी एसिड अत्यंत प्रभावकारी है. आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का कॉड लिवर ऑयल के फॉर्म में ले सकते हैं. इससे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन D3 भी मिल जाएगा. 1000 mg ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. अगला न्यूट्रास्यूटिकल्स है प्रोबायोटिक्स. अगर आपको भी लंबे समय तक पेट की दिक्कत है जैसे कि कब्स, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, पेट दर्द, ब्लॉटिंग या गैस, पाइल्स और डायरिया, तो इन सब का सबसे बड़ा रीज़न है आपके गट बैक्टीरिया का डिस्टर्ब और डिसरप्ट होना. लंबे समय तक गैस और कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ अगर इलाज में राहत नहीं दे रही हैं तो आपको ज़रूर प्रोबायोटिक्स अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. प्रोबायोटिक्स वही बैक्टीरिया फ्लोरा हैं जो आपके गट में नेचुरली प्रेजेंट होती हैं. प्रोबायोटिक्स के मिरियाड्स ऑफ रोल हैं जैसे कि डिप्रेशन से फाइट करता है, ये मूड को हैप्पी रखता है, स्किन डिजीजेस से लड़ता है, न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कराता है, डाइजेशन बेटर करता है, ब्लड प्योरीफाई करता है और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है. नेचुरल सोर्स है प्रोबायोटिक्स का अचार और दही. प्याज और फाइबर रिच फूड प्रोबायोटिक्स के ग्रोथ के में हेल्पफुल हैं. घी सबसे अच्छा प्रीबायोटिक सोर्स है. आप ऐसा प्रोबायोटिक्स चूज़ करें जिसमें कम से कम 8 से 16 स्ट्रेन्स हो बैक्टीरिया के. अगला सप्लीमेंट है मेलाटोनिन. नींद ना आना आज के टाइम में एक एपिडेमिक है. अब से पहले नींद ना आना सिर्फ बुजुर्गों की समस्या थी, लेकिन अब ये 20 से 30 साल में ही प्रचलित है. नींद ना आने का एक मेजर रीज़न है स्ट्रेस और ब्लू लाइट जो हम अपने आँखों में अपने फ़ोन के थ्रू डाल रहे हैं. इस वजह से नेचुरली अकरिंग स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन हैम्पर होती है, जिसका मेन रोल है नींद को इंड्यूस कराना. मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स उनको ही लेना चाहिए जिनको नींद ही नहीं आती है. जब भी वो रात में सोने जाते हैं उनको 1 से 2 घंटे लगते हैं नींद आने में.
और उनको क्वालिटी स्लीप भी नहीं मिल पाती है। ऐसे में मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स नींद इंड्यूस कराने में सहायक है। नेचुरली अक्रिंग मेलाटोनिन सोर्स दूसरी नींद की दवाइयों की तरह आदत भी नहीं डलाती है अपनी। ध्यान रहे, आप मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स तभी तक यूज़ करें जब तक आपको नींद नहीं आ रही है, या एक बार नींद की बीमारी ख़त्म हो जाने के बाद आप इसे लेना बंद कर दें, क्योंकि नींद एक नेचुरल फिनोमिना है। नींद इंड्यूस कराने के लिए किसी टैबलेट की ज़रूरत एक हेल्दी पर्सन को नहीं होना चाहिए। तो इसकी ज़रूरत आप तब तक ही रखिए जब तक आपको नींद नहीं आती है। आप 5 mg मेलाटोनिन अलॉन्ग विद तगर और विटामिन B6 ले सकते हैं। नेचुरली अक्रिंग सोर्स ऑफ मेलाटोनिन है पिस्ता नट। एक हैंडफुल ऑफ पिस्ता नट सोने से 1 घंटे पहले अगर खाया जाए तो ये आपको पर्याप्त मेलाटोनिन एक दिन का प्रोवाइड कर सकता है। अभी और भी अनेक न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड सप्लीमेंटेशन है जिनके बारे में हमें आपको बताना और समझाना है। इस वीडियो के बाद हम पार्ट 2 भी डालेंगे जिसमें हम और भी न्यूट्रास्यूटिकल्स को कवर करेंगे। फिलहाल के लिए स्टे हेल्दी।